महुआ न्यूज, सच के सिवा कुछ नहीं। आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही ये तस्वीरें झारखंड की राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में आयोजित झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 की हैं। 3 दिनों तक चलने वाले इस भव्य मेले का शुभारंभ हो चुका है और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद यहां पहुंचकर किसानों को आधुनिक खेती, नई तकनीक और आत्मनिर्भर कृषि की दिशा में आगे बढ़ने का संदेश दे रहे हैं। दरअसल 16 जून से 18 जून तक आयोजित इस कृषि व्यापार मेले में राज्य भर के किसान, कृषि वैज्ञानिक, शोधकर्ता, उद्यमी और विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। यहाँ करीब 200 सरकारी और गैर सरकारी स्टॉल भी लगाए गए हैं, जहाँ खेती की नई तकनीक, आधुनिक कृषि उपकरण, जैविक खेती, पशुपालन, बागवानी और कृषि से जुड़े नवाचारों की जानकारी किसानों को दी जा रही है। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मेले में पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इसके बाद उन्होंने पूरे मेले का भ्रमण किया और एक-एक स्टॉल पर जाकर वहां मौजूद किसानों, वैज्ञानिकों और अधिकारियों से बातचीत की। मुख्यमंत्री हर स्टॉल पर रुककर नई तकनीकों, कृषि उत्पादों और नवाचारों की जानकारी लेते नजर आए। उनके हाव भाव से साफ दिख रहा था कि झारखंड की कृषि को नई दिशा देने के लिए वो काफ़ी उत्साहित हैं और हर छोटी बड़ी जानकारी को गंभीरता से समझने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने खुद कई स्टॉलों पर जाकर प्रदर्शित मशीनों, जैविक उत्पादों, फलदार पौधों, पशुपालन मॉडल और डिजिटल कृषि तकनीकों का बारीकी से जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को कई जरूरी दिशा निर्देश भी दिए और किसानों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं और सुझाव भी सुने। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कृषि व्यापार मेला 2026 के लोगों का लोकार्पण किया। टाना भगत परिवारों को 4 दुधारू पशुओं के शेड निर्माण के लिए 100% अनुदान की राशि दी गई। राज्य के उत्कृष्ट किसानों को सम्मानित किया गया। पशु चिकित्सकों एवं अनुसेवकों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए और 209 लोगों को डिजिटल AI किट भी प्रदान की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड की तस्वीर तभी बदलेगी जब सरकार और किसान मिलकर काम करेंगे। उन्होंने आधुनिक तकनीक अपनाने, जल संरक्षण करने और खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने पर जोर दिया। अच्छा क्षेत्र है जहां ना कोई जात देखता है, ना कोई धर्म देखता है, ना कोई पंथ देखता है। इसीलिए हम सभी लोगों को इस कृषि पद्धति पर गर्व होना चाहिए और सबसे अधिक गर्व होना चाहिए। आज ये कृषि व्यापार मेला जिस तरीके से समय काल बीत रहा है, हमारे कृषक वर्तमान में जो कंपटीशन की व्यवस्था है उसमें अपने आप को कैसे खड़ा कर पाए, इसका एक छोटा सा रूप आज इस मेले में उतारने का प्रयास सरकार की तरफ से हुआ है। आज देश दुनिया में किस तरीके से वैज्ञानिक तरीके से और नए तकनीक के साथ हम अपने किसानों को मजबूत कर पाए, इसका ये एक छोटा सा प्रयास है। आज इस सभागार में भी अगर आप देखें तो आप ध्यान दीजिए कि आपके सर के ऊपर एक फॉगर लगा हुआ है, जहां पानी का थोड़ा थोड़ा फव्वारा फेंक रहा है। ये आज आपको ठंडक पहुंचा रहा है, लेकिन ये फॉगर मूलतः पशुपालन में उपयोग होता है, खेती बाड़ी में उपयोग होता है, जहां सेंसिटिव तरीके से खेती बाड़ियां होती, ग्रीन हाउसेस में यूज होता है। गाय पालक इसको यूज करते हैं, सुकर पालक लोग इसको यूज करते हैं। लेकिन आज ये फॉगर
इस सभागार को भी ठंडक पहुंचाने के काम में है आ रहा है। अभी तो मैं देखता हूं इसको बड़े बड़े जो वेयर हाउसेस हैं उसमें भी ये फॉगर लगता है। किसानों को तैयार करें, ये सरकार की परिकल्पना है, सोच है। कम पानी में आप अधिक समय तक कैसे खेती बाड़ी कर पाए। और हर जगह आज जलवायु परिवर्तन को लेकर के बहुत चिंता है और आने वाला समय में जो चीज जिस तरीके से कुछ सर्वे रिपोर्ट्स आ रहे हैं, पानी की घोर समस्या होने जा रही है, विशेष तौर पर पीने का पानी और खेती बाड़ी के पानी को लेकर। इसीलिए आप सभी किसानों से मेरा एक और आग्रह होगा कि आप सब लोग अपने अपने खेत बाड़ियों में सूखा बंजरों पर जल संचय के लिए कार्य करना प्रारंभ कर दें। ये किसी का विभाग का आदेश की जरूरत नहीं है, ये आप स्वतः आपके लिए और आने वाले पीढ़ियों के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगा। अगर हम अपने बाड़ियों में, अपने गांव में, बंजर जमीनों में जल संचय के काम को हम लोगों ने प्रारंभ किया। मुख्यमंत्री के संबोधन के बाद मेले में मौजूद कृषि विभाग के कर्मचारियों और विशेषज्ञों ने भी किसानों को विस्तार से जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि इस मेले का मुख्य उद्देश्य किसानों को आधुनिक खेती की तकनीकों से जोड़ना, कम लागत में अधिक उत्पादन के तरीके बताना, जैविक खेती को बढ़ावा देना और किसानों को बाजार से जोड़ना है ताकि उनकी आमदनी बढ़ सके। उन्होंने किसानों से अपील की कि वो यहाँ लगाए गए सभी स्टॉलों का भ्रमण करें, कृषि वैज्ञानिकों से बातचीत करें और नई तकनीकों की जानकारी लेकर अपने खेतों में इसका इस्तेमाल करें। मुख्यमंत्री के महत्वाकांक्षी योजना है समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना सह कृषक पाठशाला। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे जिले में 24 जिला में विभिन्न ब्लॉक में 100 इस तरह का लक्ष्य रखे हैं कि 100 यूनिट बनाएंगे, जिसमें 57 यूनिट पे काम चल रही है। समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना का पूरा तात्पर्य है एकीकृत खेती को बढ़ावा देना, जैसे डेयरी, पोल्ट्री, फिशरी, पिगरी, ऑर्गेनिक फार्मिंग, प्रशिक्षण, पैक हाउस, पॉली हाउस, सोलर ऊर्जा पे निर्धारित, सोलर पंप, सोलर कोल्ड स्टोरेज, सोलर रूफटॉप, जीरो एनर्जी यहाँ पे लगेंगे। उसके बाद हमारे किसान को प्रशिक्षण देना और उनको मार्केट उपलब्ध कराना। इसके लिए पिकअप वैन, सीएस हमारे किसानों को दिक्कत होती है, उन्हें सही समय ट्रैक्टर उन्हें उपलब्ध नहीं हो पाती है, तो इस तरह का सीएससी सेंटर जिसमें रोटावेटर, कल्टीवेटर, एमबी प्लाव, बेड रेजर इस तरह का दिया जाता है। तो इस तरह का मॉडल हमारा सिंग इज बिलीविंग पे ये देखा गया है कि सिंग इज बिलीविंग हमें ये करना है। दूसरा जो लोकल कंपनियां हैं, जो जैसे अभी जो ड्रिप इरिगेशन है गुजरात या महाराष्ट्र या राजस्थान से आती है, तो हमारे यहाँ पे माननीय मंत्री जी या माननीय मुख्यमंत्री जी का यह विजन है कि हमारे यहाँ के लोकल लोग को रोजगार मिले, तो यहाँ पे कंपनी स्थापित हो। इसी तरह से बिरसा इरिगेशन झारखंड की पहली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनी ड्रिप इरिगेशन में। ग्रीनरी झारखंड की पहली कंपनी बनी मल्च इरिगेशन में। इसी तरह से रामगढ़ में एक फार्मर को डेवलप किया गया है, जो वो ग्राफ्टेड रायपुर से आती थी, ग्राफ्टेड वेजिटेबल्स के टोमेटो प्लांट वगैरह वो यहाँ पे बन रहा है। इसी तरह से फल उद्योग नर्सरी करके एक है जो यहाँ पे ग्राफ्टिंग कर रहे हैं और यहाँ का पौधा यहीं पे सप्लाई दे रहे हैं। हमारे किसान उसको देखते हैं, इससे क्या होता है कि उनको क्वालिटी भी बढ़िया मिलता है, उनको कहीं सर्विस भी बढ़िया मिल पाता है लोकल कंपनी, और हमारे झारखंड को रोजगार भी मिलता है। दूसरा, इसमें जैविक खेती तैयार कर सकेंगे, मार्केट उपलब्ध करा सकेंगे और किसान को सालों भर प्रशिक्षण मिल सकता है। साथ ही साथ बिरसा ग्राम में हम लोग इसको ट्रेनिंग देंगे 750 किसानों को फ्री ऑफ कॉस्ट 4 दिवसीय, ये भी इसी में है। और उसमें जो भी ग्रेजुएट होंगे वो बीएससी एग्रीकल्चर, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और एग्री बिजनेस से आए हुए लोग होंगे उसमें। तो इस तरह का यहाँ पे इस तरह का एक मॉडल बनाया गया है कि सिंग इज बिलीविंग पे काम किया जाए और किसान देखें और उससे सीखें। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ ओपी गुप्ता। वहीं मेले में अपने उत्पादों के साथ पहुंची महिला प्रतिभागियों और उद्यमियों ने भी अपने अनुभव साझा किए। सरकारी योजनाओं और ट्रेनिंग के जरिए आज ग्रामीण महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं और अपने उत्पादों को बड़े बाजार तक पहुंचा रही हैं। एसेंशियल ऑयल है ये, हम लोग लेमन ग्रास एसेंशियल ऑयल है, ये हमारा बिल्कुल फ्रेश है। हमने इसकी ब्रांडिंग भी की हुई है लेमनी फ्रेश नाम से।
ये हमारी कंपनी अपना अनंता फार्मिंग प्राइवेट लिमिटेड में बनती है, इसकी जो कि ऑफिस हंडिया में है। इसके सिर्फ मल्टीपल यूजेस हैं। फर्स्ट यूज तो देखिए सर, इसका जो स्मेल होता है ना, उसी का मेडिसिनल बेनिफिट है। इसके स्मेल से स्ट्रेस, एंजाइटी ये सब भी कम होता है। इसको डिफ्यूज़र में भी यूज़ किया जाता है। सेकंड ये है सर कि इसमें ना इंसेक्ट रेपेलेंट प्रॉपर्टीज़ भी है, जिससे कि इसके कीड़े मकोड़े, मक्खी, मच्छर ये सब भी घर में नहीं आएंगे। इसको एज अ हमने फ्लोर क्लीनर भी लॉन्च करा हुआ है। एज अ फ्लोर क्लीनर आप इससे घर को फ्लोर क्लीन करोगे, हाफ बकेट ऑफ वाटर में ना सिर्फ आपको 10 ड्रॉप्स डालना है। तो इससे क्या होगा कि एक तो इसके स्मेल तो पूरे घर में बनेगा ही, जो स्ट्रेस एंजाइटी वो तो कम होगी। सेकंड इसका बेनिफिट है कि इंसेक्ट रेपेलेंट है, तो कीड़े मकोड़े जाएंगे। प्लस लेमन ग्रास एसेंशियल ऑयल की प्रॉपर्टी होती है ना, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटीसेप्टिक होती है, ठीक है। तो ये आपका हर्बल क्लीनर हो जाएगा, जो कि फिनाइल्स जो अदर फ्लोर क्लीनर्स होते हैं ना, उसमें बहुत सारी सल्फेट, क्लोराइड्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, पर ये आपका बिल्कुल हर्बल है। हम लोग सिर्फ खुद ही, हमारा जो फार्म है खुद में, वहाँ पे हम लोग सिर्फ खुद ही इसकी फार्मिंग करते हैं, जो कि बिल्कुल केमिकल फ्री फार्मिंग होती है हमारी, और वही हमारा डिस्टिलेशन प्लांट है, वहाँ से हम इसका तेल भी निकालते हैं। तो हमारे पास बिल्कुल आपको प्योर हर्बल और नेचुरल लेमन ग्रास एसेंशियल ऑयल मिलेगा। क्या नाम हुआ मैडम? सर मेरा नाम प्रियंका कुमारी है और मैं अपना अनंता फार्मिंग प्राइवेट लिमिटेड में एज ए एम्प्लॉय वर्क कर रही हूँ। आपको बता दें, इस मेले में किसानों का उत्साह देखते ही बन रहा था। कोई आधुनिक कृषि मशीनों की जानकारी ले रहा है, कोई जैविक खेती, फल उत्पादन और पशुपालन के नए मॉडल को समझ रहा है। कृषि वैज्ञानिक किसानों के सवालों का जवाब दे रहे हैं और बदलते समय के साथ नई तकनीक अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। कहा गया है ये झारखंड सरकार के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं श्रीमान हेमंत सोरेन जी, उनके द्वारा एक कृषि मेला का आयोजन किया गया। यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारे राज्य के जितने भी ज़िले हैं, लगभग 24 ज़िले हैं हमारे यहाँ। 24 जिला में जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी हो गया, या जो कृषि क्षेत्र हो गया, मत्स्य हो गया, या इसके अलावा जितने भी हमारे डिपार्टमेंट हैं जो कहीं ना कहीं किसानों के लिए सहयोग करते हैं, तो सारे डिपार्टमेंट से लोग जो है यहाँ पहुँचे हैं, अपना अपना स्टॉल लगाए हैं, और उस स्टॉल के माध्यम से किसानों को नई तकनीक, नई फसल, नया योजना जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है उसको करने का तरीका बता रहे हैं, या उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। मेरा नाम आशुतोष कुमार हुआ और मैं भी एक कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मेरी कंपनी का नाम है सिमना एग्रो प्राइवेट लिमिटेड, और सिमना एग्रो प्राइवेट लिमिटेड पिछले कई दशकों से किसानों के लिए अलग अलग प्रकार के जो खेती से संबंधित जो चैलेंजेस हैं, जिसमें मुख्य रूप से समझा जाए वो उनका पोषण का कार्यक्रम हो, ठीक है। पोषण में हम लोग पोषण वाटिका को प्रमोट करने का काम करते हैं, ताकि लोग जो है हमारे जो ग्रामवासी हैं वो कीटनाशी केमिकल से मुक्त होकर के उस तरह का वेजिटेबल्स उगा के हैं, तो वो भी सिखाने का काम हमारा रहता है। साथ साथ हमारे झारखंड में अभी तक का जो कल्चर शुरुआत से रहा है, जैसे एक दशक से या 50 सालों से अगर देखेंगे, तो यहाँ पे क्या है कि खेती में केवल हमारे यहाँ पे लोग धान का खेती करते हैं। धान खेती करने से उनका जो आमदनी होता है वो 15,000, 20,000, 25,000 यही मुख्य रूप से दिखा रहे हैं, जिसका खर्च वर्च काट दिया जाए तो और आमदनी कम हो जाती है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि जो खेत आपका धान का खेत को छोड़ने के बाद भी वैसा खेत जो टाण जमीन जिसको कहते हैं, जिसको रेनफेड ज़मीन कहते हैं, जो खाली रह गया, ठीक है, उस तरह के जगह पे हम लोग एक प्रकार की खेती होती है, जिसमें आपका पेपरमिंट की खेती है, सहजन की खेती है, उसके बाद पचौली की खेती है, उसके बाद तुलसी की खेती है, कुदरुम की खेती है, लेमन ग्रास की खेती है, फमानोसा, इस तरह के क्रॉप्स को हम प्रमोट करते हैं, किसानों के साथ करवाते हैं, और उसका जो प्रोड्यूस होता है उसको बाई बैक करके उनको हम उनके घर तक मार्केट सपोर्ट देने का काम करते हैं। तो हमारी कंपनी जो है पिछले एक दशक से काम कर रही है इसके ऊपर में, और किसानों को आज के तारीख में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिला है। और हम मुख्य रूप से उस तरह के क्रॉप करते हैं जो मौसम की मार होने की वजह से जो फसल ख़राब हो जाते हैं, हम उस तरह के फसल को भी प्रमोट करते हैं, और साथ साथ जो है इस तरह की फसल को प्रमोट करते हैं जिसको जानवर नहीं खाते। जैसे आप लोग जानते हैं वो तुलसी के विषय, तुलसी को अगर खुले में भी लगा दीजिए तो कोई जानवर नहीं खाता, ठीक है। कुदरुम हो गया, कुदरुम हमारे यहाँ कई आदमी जो जनजाति थी उस समय वो भी करती थी कुदरुम की खेती,
लेकिन अभी क्या है ना, कुद्रुम की खेती धीरे धीरे कम होती जा रही है। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि कुद्रुम की खेती को फिर दोबारा से लाने का कोशिश कर रहे हैं, लाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि किसान जो है उसका जो पेटल्स हैं, मतलब लाल जो पखुड़ी होती है, उसको सुखा करके वो हमें बेच दे, या फिर और भी लोग हैं जिनको बेच सकती हैं। उसके जो बीज होते हैं उससे तेल निकाला जाता है, उस तेल से आप चाहे तो खाना बना के भी खा सकते हो। एक तरह का कोलेस्ट्रॉल फ्री तेल होता है, ठीक है। और इस तरह से अभी आप देख रहे होंगे कि हमारे जो भारत सरकार है, पिछले बार बोली भी थी इसी न्यूज़ में कि तेल कम चलाना भी है और कम खाना भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारा तेल जो है हमारा इंपोर्ट होता है, ठीक है। इंपोर्ट होने का कारण क्या है? ये है कि भाई हमारे यहाँ उत्पादन उतनी नहीं है, तो हमको उत्पादन भी बढ़ाने की आवश्यकता है, ठीक है। इस दौरान सामने आई तस्वीरें ये भी दिखाती हैं कि झारखंड सरकार कृषि क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की कोशिश में जुटी है। मेले में बड़ी संख्या में किसान और युवा पहुंचे हैं, जो नई तकनीक सीखने और अपने भविष्य को बेहतर बनाने की उम्मीद लेकर आए हैं। ऐसे में अगर आपको भी खेती किसानी, बागवानी, पशुपालन या आधुनिक कृषि तकनीकों में रुचि है, तो आप भी रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित इस कृषि व्यापार मेले का हिस्सा बन सकते हैं। यहाँ सिर्फ खेती से जुड़ी नई जानकारी ही नहीं, बल्कि कई रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रदर्शनियाँ और कृषि नवाचार भी देखने को मिल रहे हैं, जिनसे किसानों और युवाओं को काफ़ी कुछ सीखने का अवसर मिलेगा। कहा जा सकता है कि ये मेला सिर्फ एक प्रदर्शनी नहीं, बल्कि झारखंड के किसानों को आत्मनिर्भर और आधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़ा अभियान है। यहाँ आकर किसान नई तकनीक सीख रहे हैं, विशेषज्ञों की सलाह ले सकते हैं और अपनी खेती को अधिक लाभकारी बनाने के नए तरीके जान सकते हैं। फिलहाल मोरहाबादी मैदान में चल रहा ये कृषि व्यापार मेला किसानों के लिए सीखने और आगे बढ़ने का एक बेहतरीन अवसर बन गया है। अब देखना ये होगा कि यहाँ से मिली नई जानकारी और तकनीक झारखंड के खेतों तक कितनी तेजी से पहुँचती है और राज्य के किसानों की आय बढ़ाने में कितनी मददगार साबित होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, महुआ न्यूज़। महुआ न्यूज, सच के सिवा कुछ नहीं।